आदरणीय किसान मजदूर युवा साथियों, आपको पिछले 10 वर्षों से जानकारी है कि हमारे देश में 2 प्रकार के नेता हैं। एक नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो विदेशों का दौरा करके भारत का सम्मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। दूसरा एक ऐसा नेता है जो विदेशों में दौरा करके भारत को अपमानित करने में लगा हुआ है, जिसका परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा है। आपने अभी कुछ दिन पहले या अभी भी चल रहा है, व्हाट्सएप में देखा होगा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि भारत में संविधान बचाने की बात करने वाले, लोकतंत्र को बचाने की बात करने वाले, साथ में जो हमारे देश के विपक्ष के नेता हैं, जो विदेशी अखबार अगर हमारे भारत के किसी के खिलाफ छापता है तो उसको ये हाथों हाथ लेकर के देश में तहलका मचा देते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के एक पत्रकार, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, साप्ताहिक पत्रिका उनकी निकलती है, उसका नाम है ब्लिट्ज। संपादक हैं सलाहुद्दीन चौधरी जी। उन्होंने पिछले कुछ सप्ताह से एक हमारे भारत के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। विपक्ष का जो नेता है उसके खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। क्या बात है कि हमारे विपक्ष के नेता मौन हैं और इतना बड़ा पार्टी वो खुलेआम चैलेंज करता है कि न्यायालय में मुझको चैलेंज करो अगर मेरी बात गलत है तो। मगर ये मौन है। मौन रहना भी एक संदेह को जन्म देता है। अब इससे लगता है कि उस संपादक महोदय ने जो छापा है वो बात सही है, और नहीं जिनको न्यायालय में जाकर के उसके द्वारा जो छापे गए हैं, भारत की जो बदनामी हो रही है, या लोकतंत्र क्या बचाएंगे कि संविधान क्या बचाएंगे, तो सबका उल्लंघन कर रहे हैं। अपना ही सम्मान बचा लेंगे। आज देश विदेश में अखबार वाले का कहना है, संपादक महोदय का कहना है कि यहाँ का विपक्ष का जो नेता है वो इंग्लैंड में खालिदा जिया के लड़के से और पता नहीं कई संगठनों से बात किया, चर्चा किया। जो रहस्यमय है, और उसके कुछ दिन बाद ही बांग्लादेश में ये उत्पात शुरू हो गया, और वो तो वहाँ अन्याय के नाम से आंदोलन चला था। आज वो हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू में आ गया, और हमारे देश के विपक्षी नेता हिंदुओं के बारे में वहाँ के प्रधानमंत्री को, वहाँ के राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे। कारण क्या है? इससे पुरानी बात जो है याद आती है कि मोदी को हटाने के लिए विदेश दौरा कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में जितना सहयोग लेना था हर प्रकार के इन्होंने सहयोग लिया और नहीं हटा सके मोदी जी को। तो अब ये दूसरा पैतरा अपना रहे हैं जो देश के लिए घातक है। किसान मजदूर साथियों, हमने ये सोचा था कि इस बार लोकसभा में विपक्ष जो है अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे खासे संख्या में आया हुआ है, देश हित में संसदीय मुद्दों को उठाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के 2 घंटे के संसद में भाषण जो हुआ, उसमें जो व्यवधान पहुंचा करके इन्होंने योग्यता अपना दिखाया देश और विदेश को,
उसी दिन से हमको आभास हो गया था कि ये सत्ता नहीं पाए करो और मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज विदेशों में हिंदुओं को जो अन्याय अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर नहीं बोल रहे हैं और देश में भी नहीं बोल रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हो कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहाँ गए वो संविधान की किताब लेकर के घूमने वाले लोग, लोकतंत्र की बचाने वाली बात करने वाले लोग? अरे हद तो तब हो गया, अभी कुछ दिन 2-3 दिन हुआ है कि गठबंधन के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी ने खुलेआम में चैलेंज कर दिया कि मैं देश में अशांति फैला दूंगी। क्या यही लोकतंत्र बचाओगे? इसीलिए रोहिंग्याओं को सपोर्ट कर रहे थे विपक्षी नेता। और आज ममता के बयान से साबित हो गया, उसने जो कहा है ना, असम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में अशांति फैला दूंगी। इसका मतलब है कि रोहिंग्याओं का इनका बड़ा अच्छा गिरोह है। देख लो हमारे देशवासियों, ये विपक्षी गठबंधन है, मौन है, नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या चाहते हैं? माने यहाँ भी हमारे ऊपर कुछ न कुछ कराना चाहते हैं। आप जरा सोचिए, पार्टी किसी में रहिए, मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी में मत रहिए, देश हित में रहिए। और जो देश हित की नेता बात करता है, जिसको प्रमाण देख रहे हो आप, ये तो खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट देने वाले लोग हैं, विपक्ष के लोग। अगर भाजपा के लोग भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ भी मोदी जी के आस्तीन में कई सांप हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो भी गलत करते हैं भाजपा, ये इसका मतलब ये मत समझो आप। हमने देखा है पैसा खाने पिलाने, लन फन करने के नाम से ये एक हो जाते हैं। इनको भी मत छोड़िए, इनका भी उजागर करिए आप और हम मिल करके, तब हम लोग देश में सुख चैन से रह पाएंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के उस नारे का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है, बटोगे तो कटोगे। बहुत सही बात उन्होंने कहा है। इसी पर मैं अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ और देश के हिंदूवादी जो अपने आप को सनातन धर्म के अनुयायी कहते हैं, उन विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके संगठन के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि हिंदुओं में एकता है और नहीं है तो उसके कारण आप हो, अधिकांश लोग विधायक सांसदों के कारण हिंदुओं में एकता नहीं है। कोई आज विधायक सांसद ये नहीं कहता हमारा शासन है, शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी। आपके अगल बगल वालों को समेटिए आप और बोलिए कि शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाइए, इसका अभियान चलाइए अगर हिंदुओं की एकता की बात करोगे तो। और ये कहते रहोगे हिंदुओं में एकता नहीं है, एकता नहीं है। एकता तुम खुद नहीं चाह रहे हो। अगर चाहते ऐसा बयान देते। आज योगी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आगे परिणाम जो भी हो हम सब भुगतने के लिए तैयार हैं। मगर मैं पुनः निवेदन करता हूँ उन सनातन धर्म के समर्थक विधायक, सांसद, पार्टी कार्यकर्ताओं से कि शासन की सुविधा को जनता को मुफ्त में दिलाइए। लोग आपके पास आ जाएंगे, सब बहुत पीड़ित हैं। मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति को शासन सुविधा पाने में 10 से 20 हज़ार रुपये लगता है। इस पर किसी का निगाह नहीं जा रहा है। सिर्फ हिंदू में एकता नहीं है, हिंदू है ऐसा कर दिए। अरे अगर जो हिंदुओं को गाली देने वाले लोग हैं ना, उनमें अगर दम है, ये विधायक, सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री को गाली दीजिए आप। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदू एकता के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ये हिंदू हिंदू करते हो। आज हिंदू हिंदू को लूट चुका है और आज लूट रहे हैं। उदाहरण छत्तीसगढ़ है। आज कोई विधायक, मंत्री ये नहीं बोलने को तैयार है कि हमारा सत्ता है, शासन की हर सुविधा मुफ्त में मिलेगी। ये कारण क्या है? और बोले राम अयोध्या हम गए थे और विधायक लोग भी जाने वाले। और तुम कहीं भी चले जाओ, अगर हमारी आपकी नीयत ठीक नहीं रहेगी जनता के प्रति,
भगवान दुत्कार देगा। आज समय आ गया है, देश की मांग है। मोदी जी ने अग्निवीर क्यों लागू किया था? वो दूरदर्शी हैं। एक विपक्ष नेता क्यों बोलता था लोकसभा चुनाव में कि मैं अग्निवीर को खत्म कर दूंगा, उस योजना को ही नहीं रहने दूंगा? उसका कारण है कि आज संकट आ गया है। वो अग्निवीर काम आते देश के और आएंगे एक रोज, इसलिए अग्निवीर सेना लाया गया है। अब खुलेआम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए हैदराबाद में हिंदुओं को मंदिर को तोड़ा गया, त्रिपुरा में हिंदुओं को मंदिर तोड़ा गया, उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में एक बच्चा टीका लगा के चला गया तो वहाँ उसका विरोध किया गया। ये धीरे धीरे यहाँ भी पनप रहा है। सतर्क हो जाइए, हम तो सतर्क हैं, मगर देश के विधायक मंत्री सांसदों अब थोड़ा अपना कर्तव्य दिखाओ। अब जनता को ही दोष दोगे तो हम तो खुलेआम आपको दोष दे रहे हैं कि आपके कारण एकता नहीं है। इतना कहा कि मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।